पार्ट 1 अनकहा इश्क। दिल्ली रात का टाइम, वर्मा हाउस। स्नेहा अपने रूम के विंडो से बाहर देखते हुए कहा, ये बारिश बना एक बार शुरू हो गई, रुकने का नाम नहीं लेती। प्लीज गॉड, जल्दी से बारिश बंद कर दीजिए। रात की भारी बारिश अब रुक चुकी थी। तभी स्नेहा ने चैन की सांस ली और दूध पीकर वो अपने बिस्तर पर सोने के लिए चली गई। अभी रात के 10 ही बजे थे, लेकिन स्नेहा का सो जाना ठीक लगा क्योंकि कल सुबह उसका कॉलेज का पहला एग्जाम था। स्नेहा ग्रेजुएशन कर रही थी और ये उसका फर्स्ट ईयर था। वो अपने एग्जाम के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि स्नेहा पढ़ने में बहुत अच्छी थी। लेकिन 16 घंटे की भारी बारिश के बाद अब मौसम थोड़ा शांत हो चुका था। जब बारिश रुकी, स्नेहा चैन की नींद सो गई। वो अक्सर स्नेहा 12 से 12:30 बजे तक सोती थी, लेकिन कल उसका एग्जाम होने की वजह से वह आज जल्दी 10 बजे ही सो गई। वो एग्जाम की प्रिपरेशन पहले ही कर चुकी थी। स्नेहा वर्मा एक बहुत ही सुंदर, पढ़ने में अच्छी और अपने आप से काम रखने वाली, अपने में रहने वाली लड़की है जो अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। और वह दिल्ली में अपने मम्मी अनीता वर्मा, पापा अनुराग वर्मा, एक छोटा भाई कपिल और एक बड़ा भाई कुणाल के साथ रहती है। स्नेहा अपने घर में बहुत ही लाड़ से बड़ी हुई। स्नेहा को उसके मम्मी पापा और दोनों भाई बहुत ही प्यार करते हैं। स्नेहा घर में सबसे छोटी न होकर भी उसे सबसे छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाता है। उसकी सारी जिदें पूरी की जाती है। कभी कभी ये सब देखकर उसका छोटा भाई थोड़ा उससे जलने भी लगता है। और ये सब समझकर, जानते हुए भी स्नेहा अपने भाई को कभी कभी चिढ़ाते हुए भी। स्नेहा को जानवर बहुत पसंद है और स्नेहा नेचर लवर गर्ल थी। स्नेहा का फोटोग्राफी का भी शौक है। स्नेहा जानवरों के बच्चों की या कुछ भी अच्छे फूल या पौधों को देखकर उनकी फोटो क्लिक करने के लिए कहीं भी रुक जाती है। कहीं पर भी जहां उसे कुछ भी अच्छा या अतरंगी दिखता है, इस तरह से वह कहीं पर भी रुक कर यूं फोटो क्लिक करके लगती है। बिप बिप की आवाज होती है, स्नेहा का अलार्म बजता है और वो उठती है। अलार्म बंद करके मोबाइल देखती है। सुबह के 7 बज रहे होते हैं। स्नेहा जल्दी से उठकर वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, नहा धोकर तैयार होकर नीचे आती है और डाइनिंग टेबल पर अपनी कुछ बुक्स लेकर अपना कोर्स रिवीजन करने लग जाती है। तभी उसकी मम्मी किचन से बाहर आकर टेबल पर ही उसे नाश्ता सर्व करती हुई बोली, स्नेहा, मैं तुमसे कितनी बार बोला है डाइनिंग टेबल पर बुक मत रखा करो। बुक में सरस्वती माता का वास होता है। डाइनिंग टेबल पर हम लोग खाना खाते हैं और उसका झूठा अगर सरस्वती माता को लगे, पाप लगेगा न बेटा। और हाँ, मुझे पता है मम्मी बस अपना कोर्स रिवीजन कर रही थी। स्नेहा अपनी माँ से कहा, नाश्ता कर ले, बाद में आराम से अपना कोर्स पढ़ लेना। और तू परेशान क्यों हो रही है? मुझे पता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा एग्जाम देकर आएगा। स्नेहा की मम्मी ने उस पर सर पर हाथ फेर कर उसे पुचकारते हुए कहा, अब तू जल्दी से नाश्ता कर ले, फिर पढ़ना। स्नेहा मम्मी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ओके मम्मी, और बुक्स बंद करके नाश्ता करने लगती। तभी उसके पापा भी अपने रूम से निकलकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। स्नेहा पापा को देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग पापा। उसके पापा मुस्कुराकर जवाब देते हैं, गुड मॉर्निंग। और वो भी डाइनिंग टेबल पर आकर अपनी चेयर पर बैठते हुए बोले, कैसी है तुम्हारी एग्जाम की प्रिपरेशन? सब कुछ पढ़ लिया या कुछ बचा है? स्नेहा मुंह में पराठे की बाइट लिए हुए बोलती है, मैंने सब पढ़ लिया पापा। स्नेहा जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने लगती है। तभी उसका बड़ा भाई कुणाल बाहर की गेट की तरफ से घर के अंदर आता है और अपने मुंह के
पसीनों को पोंछते हुए बोला, स्नेहा की बच्ची, आज तेरा एग्जाम है लेकिन तुझे कुछ याद नहीं। और उसे छेड़ते हुए उसके सर पर हल्के से अपना हाथ मारता है और हंसते हुए डाइनिंग टेबल से एक केला उठाकर उसे छीलकर खाने लगता है। स्नेहा ने शिकायत करते हुए कहा, देखिए ने पापा, फिर से कुणाल भैया ने मुझे मारा। स्नेहा के पापा कुणाल की तरफ देखकर उसे डांटते हुए कहा, कुणाल मत परेशान करो, उसे आज उसका एग्जाम है। कुणाल भैया, आप मुझे कॉलेज छोड़ोगे या मैं अकेली चली जाऊं? स्नेहा मुंह बनाकर कहती है। कुणाल ने कहा, हाँ बड़ी, आई अकेले जाने वाली, मेरे साथ ही तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी बाहर जॉगिंग से वापस आया। देख, कल रात की बारिश का काफी पानी मेन रोड पर भरा हुआ है, तू अकेले नहीं जा पाएगी, समझी पगली? कितने बजे जाना है तेरे कॉलेज? स्नेहा जल्दी से कहा, 9 बजे की एंट्री है भैया। कुणाल ने कहा, ठीक है, मैं बस 10 मिनट में रेडी होकर आया। तब तक स्नेहा ब्रेकफास्ट कर चुकी थी और सारी बुक्स के पन्ने जल्दी जल्दी उलट पलट कर अपना कोर्स रिवीजन कर रही थी। तभी उसका छोटा भाई कपिल वहां आता है और स्नेहा के बाल खींचता है। दीदी एग्जाम देने जा रही हो? शरारती निगाहों से पूछा। स्नेहा उसे चिल्लाती है और कहती है, मुझे परेशान मत कर कपिल, पढ़ लेने दे। कपिल कहता, मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करने आया हूँ। बोलकर कपिल स्नेहा का मुंह चिढ़ाता है और ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है। स्नेहा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और जल्दी जल्दी फिर से पन्ने पलटने लगती। तभी कुछ देर बाद कुणाल सीढ़ियों से उतरता हुआ तैयार होकर आया और उसे अपनी बाइक की चाबी अपने हाथों में गोल गोल घुमाते हुए कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे कॉलेज छोड़ देता हूँ। किचन में जाकर अपनी मम्मी से कहता, मम्मी, उधर से ही अपने फ्रेंड के साथ एक बाइक रेस है, वहाँ जा रहा हूँ, प्लीज आप पापा से मत बताइएगा। उसकी मम्मी उसे कहा, तुझे कितनी बार मना किया है, ये रेस वेस के चक्कर में मत पड़ा कर, अगर तेरे पापा को पता चल गया तुझे बहुत डांट पड़ेगी। कुणाल अपनी मम्मी का एक गाल पर किस करते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी मम्मी, आप है ना, संभाल लीजिएगा, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा पक्का। तभी स्नेहा ने आवाज लगाते हुए कहा, चलो भैया वरना लेट हो जाऊंगी। कुणाल उसके पास आकर बड़े ही एटीट्यूड में बोला, ऐसे कैसे लेट होगी तू? कुणाल दा फ्लाइंग मैन की बहन जो है। स्नेहा अपनी आईज रोल करते हुए बोली, हाँ हाँ भैया, मुझे पता है, अब चलो जल्दी। स्नेहा कुणाल की बाइक पर बैठते हुए बोली, भैया थोड़ा स्लो चलाना, पीछे मैं बैठी हूँ, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं और ये सिंपल कॉलेज जाने वाला रोड है, तुम्हारा रेसिंग ग्राउंड नहीं। कुणाल ने कहा, ओहो स्नेहा, कितना डरती हो तुम, मैं हूं ना, तुम परेशान मत हो। इतना बोलकर कुणाल ने अपनी बाइक स्टार्ट की और अपने घर से बाइक को घुमाने लगा। दूसरी रोड की तरफ उसे बाइक मोड़ता देखकर स्नेहा कंफ्यूज होते हुए बोली, अरे भैया, तुम दूसरी रोड से क्यों चला रही हो? कुणाल ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, मेन रोड पर पानी भरा है, भूल गई क्या पगली? स्नेहा धीमी आवाज में बोली, अरे हाँ चलो ठीक है, अच्छा फिर यहीं से चलते हैं। कुणाल दूसरे रास्ते से कॉलेज के तरफ जाने लगा। स्नेहा पीछे चुपचाप बैठी रहती। तभी अचानक से कुणाल गाड़ी रोक देता है और स्नेहा उसे अचानक से बाइक रोकता देखकर चौंकते हुए बोली, क्या हुआ भैया, यूं ब्रेक क्यों लगा? कुणाल ने कहा उसे, अरे यार, पानी यहाँ पर भी भरा है, अगर मैं अकेला होता यहाँ से बाइक फुल स्पीड पर निकाल लेता, बस थोड़े कपड़े गंदे होते, लेकिन मेरे साथ तू है इसीलिए मैं फुल स्पीड पर नहीं ले जा सकता, अब दूसरे किसी रास्ते से जाना पड़ेगा। स्नेहा उसे कहा, अरे भैया, अब और कौन सा रास्ता है? कुणाल कहता, अरे मुझे पता है, बस थोड़ा लंबा रास्ता है, थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन मैं तुझे
टाइम पर तेरे कॉलेज पहुंचा दूंगा। पता है ना तुझे, तेरा भाई फ्लाइंग मैन है जो है। कुणाल इतना बोलकर फिर हंसने लगता है और स्नेहा कहती, हाँ हाँ ठीक है भैया, आप खुद के मुंह से अपनी तारीफ करना बंद करिए और जल्दी चलिए। कुणाल ने वहां से एक बार फिर गाड़ी मोड़ ली। लंबे रास्ते से कई मोड़ को पार करते हुए कॉलेज के दूसरे गेट पे पहुंचा। स्नेहा जैसे ही बाइक से उतरी, कुणाल ने कहा, चल मैं तुझे क्लासरूम तक छोड़ कर आता हूँ। स्नेहा ने मना करते हुए कहा, अरे भैया मैं क्लासरूम तक चली जाऊंगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? कुणाल ने कहा, आप पीछे वाले रास्ते में रोज थोड़ी ना तेरे कॉलेज आता हूँ, आज आया हूँ, देख लेने दे, चल अब जल्दी। स्नेहा अपने कॉलेज के ऊपर गई, सीढ़ियाँ चढ़ती जल्दी से अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगती है और कुणाल भी उसके साथ उसके पीछे आने लगा। और तभी क्लासरूम के बाहर ही स्नेहा को उसकी क्लासमेट और बेस्ट फ्रेंड अंजलि मिली। उसने स्नेहा को हाय बोला, वो उसे हैंडशेक कर रही थी कि तभी उसे पीछे से कुणाल को आते देखा। कुणाल ने अंजलि को देखकर उसे पूछा, अंजलि कैसी हो? अंजलि ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे कुणाल भैया, आप आज क्लासरूम तक कैसे आ गए? कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, बस ऐसे ही मन किया आ गया। अब मैं जाता हूँ, तुम दोनों आज के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, अब मैं जाता हूँ। इतना बोलकर कुणाल सीढ़ियों से उतरकर वापस अपनी बाइक के पास आया और वहां से चला गया। स्नेहा और अंजलि की एक और क्लासमेट मिलती है, उसका नाम पूनम था। पूनम वहीं पर रुककर कुणाल को देखे जा रही थी। जैसे ही कुणाल वहां से गया, पूनम अंजलि के पास आकर बोली, यार अंजलि, ये इतना हैंडसम सा बंदा कौन था? अंजलि पूनम के पेट में कोहनी मारते हुए उसे कहा, हैंडसम बंदा नहीं, स्नेहा के बड़े भाई थे, डोरे मत डाल। कुणाल भैया पर स्नेहा पूनम से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, बस ऐसे ही उसकी जैसे नॉर्मल क्लासमेट होते हैं वैसे ही थी, उसकी खास फ्रेंड में नहीं आती थी। पूनम जैसे ही स्नेहा ने पूनम की बात सुनी, वह उसकी तरफ थोड़ा चिढ़कर देखने लगी और अजीब सा मुंह बनाकर अंजलि से बोली, चलो अब हम क्लासरूम में चलना चाहिए। अंजलि ने हाँ में सिर हिलाया और उसका हाथ पकड़कर क्लासरूम की तरफ जाने लगी। स्नेहा ने अंजलि के कान के पास जाकर कहा, ये पूनम कितनी बदतमीज है, मेरे भैया को लाइन मार रही थी। अंजलि उसकी बातें सुनकर हंसते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, वैसे भी कुणाल भैया इतने हैंडसम है, कोई भी लड़की उन्हें देखकर लाइन ही मारेगी। वैसे भी तू क्यों इतना पूनम से चिढ़ रही है? पूनम भी देखने में ठीक ठाक ही है, क्या बोलती है, बनाएगी उसे अपनी भाभी। स्नेहा उसे डांटते हुए बोली, चुप कर अंजलि, तू भी क्या उल्टी सीधी बातें करती है, तू पेपर पर ध्यान दे, ये सब बातें मत सोच। क्लासरूम में टीचर इंटर होते हैं और सब बच्चे उनको पेपर सेट देते हैं। पेपर सेट देकर उन्हें क्वेश्चन पेपर पकड़कर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। कॉलेज के सभी स्टूडेंट एग्जाम देने में बिजी हो जाते हैं। कुणाल उधर ही निकलते ही अपने दोस्तों के साथ रेसिंग ग्राउंड में पहुंचा और उसके कुछ दोस्त वहां पहले से ही मौजूद होते हैं। कुणाल का बेस्ट फ्रेंड आकाश आकाश उसे देखते ही बोला, अरे कुणाल, बड़ी लेट कर दी तूने आज। कुणाल ने आकाश की बात का जवाब दिया, हाँ यार, वह आज थोड़ा सा बिजी हो गया था। आकाश ने जल्दी से पूछा, इतनी सुबह सुबह भाभी से मिलने चला गया था क्या? कुणाल ने उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए कहा, नहीं बेसाले, स्नेहा को कॉलेज छोड़ने गया था। आकाश ने कुणाल की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे क्या हुआ कुणाल, भाभी के साथ झगड़ा खत्म हुआ या नहीं? कुणाल ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अभी नहीं खत्म हुआ, आज रात में देखते हैं अगर कुछ बात हुई तो। आकाश ने थोड़ा सोचकर कहा, अगर तू कहे तो मैं एक सॉलिड आइडिया दे सकता हूँ।
कुणाल ने उसे झट से मना करते हुए कहा, नहीं भाई, तू रहने ही दे। तेरे आइडिया लेकर मुझे अपना रिलेशन खत्म नहीं करना, इसीलिए तू रहने दे। ज्यादा दिमाग मत लगा और बता कौन कौन आएगा आज रेस में। आकाश हंसते हुए बोला, रवि कह रहा था आज सुबह कोई दो नए लड़के ला रहा है। कुणाल थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, क्या नए लड़के? आकाश ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, कॉल पर रवि ने तो यही कहा था। कुणाल ने अपने आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, कौन है दो नए लड़के जिसे हम लोग नहीं जानते? आकाश अपने कंधे उचकाते हुए बोला, शायद उसके घर की तरफ के कोई लड़के हैं। अच्छा चलो देखते हैं। इतना बोलकर कुणाल अपना मोबाइल निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के मैसेज चेक करने लगता है, लेकिन कोई मैसेज न देखकर कुणाल थोड़ा सा अपसेट हो गया। उसने मोबाइल बंद करके वापस अपनी जेब में रख लिया। तभी कुछ देर बाद रवि अपनी बाइक के पीछे एक लड़के को बिठाए और साथ में वहीं दूसरी बाइक पर एक और लड़का आ रहा था। वह भी देखने में काफी हैंडसम लग रहा होता है। कुणाल उसे देखकर थोड़ी सी अपनी भौहें को सुकड़ लिया। वहीं रवि की बाइक कुणाल और आकाश के पास आकर रुकी। पीछे बैठा हुआ लड़का, जिसका नाम शिवम था, वह रवि का मौसेरा भाई था। और दूसरी बाइक में जो लड़का उतरा, रवि ने उसका नाम शोएब बताया। शिवम देखने में आम लड़कों जैसा ही था, लेकिन शोएब को देखकर पता नहीं क्यों कुणाल थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा था, क्योंकि कुणाल का कोई भी दोस्त उसके जितना हैंडसम नहीं थे। लेकिन शोएब बाकी सबसे बहुत अलग और हैंडसम लग रहा था। रवि आकाश से हैंडशेक करके दोनों शोएब और शिवम से मिलते और कुणाल दोनों से बस ऊपरी मन से ही हाय हेलो कर लेता है। तभी रवि आकाश से ना कहा, तुम लोगों को बता दूं, आज मैं रेस नहीं करूंगा। आकाश ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ, तबीयत खराब है तेरी? रवि ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही, आज मेरी बाइक मेरे भाई के हाथ में है, मतलब मेरी जगह आज शिवम रेसिंग करेगा। कुणाल उसे देखकर बोला, अच्छा ऐसा बोलो ना। रवि शोएब की देखकर पूछा, और आज शोएब भी रेसिंग करेगा? हाँ, शोएब भी कुणाल की तरफ ही काफी अच्छा रेसर है, ये भी तुम लोग के साथ रेसिंग करेगा। अच्छा ठीक है, मैं सेटअप देखता हूँ। सेटअप करने के बाद चारों लड़के अपनी बाइक पर बैठकर एक्सीलेटर पर हाथ रखकर जोर जोर से घुमाते हैं। तभी बूम बूम की आवाज होती है और रवि गो का इशारा करता है और चारों लड़के फुल स्पीड के साथ अपनी बाइक भगाने लगे। अनका है, इसका पहला पार्ट आपने सुन लिया है। दूसरा पार्ट अगले दिन आएगा। उसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अनकहा इस कैसा लगा।